अमरनाथ की पवित्र कथा। हर हर महादेव। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच, जहां चारों ओर शांति ही शांति दिखाई देती है, जहां हवा में भी भक्ति का एहसास होता है और जहां प्रकृति स्वयं भगवान शिव की आराधना करती हुई प्रतीत होती है, वहीं स्थित है भगवान शिव का पवित्र धाम अमरनाथ। कहा जाता है कि इसी पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का वह रहस्य सुनाया था, जिसे जानने के लिए माता पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की थी। अमरनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये भगवान शिव के प्रति आस्था, भक्ति, त्याग और समर्पण की यात्रा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान शिव को अमृतत्व का रहस्य बताने के लिए एक ऐसी गुफा की तलाश करनी पड़ी, जहां कोई जीवित प्राणी मौजूद न हो। आइए सुनते हैं अमरनाथ की अद्भुत और पौराणिक कथा। माता पार्वती का प्रश्न। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती भगवान शिव के साथ अनेक वर्षों से रह रही थी। उन्होंने भगवान शिव के अनेक रूप देखे थे। उन्होंने सृष्टि के रहस्यों के बारे में उनसे अनेक प्रश्न भी पूछे थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप आदि हैं और अनंत भी। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन आप मृत्यु से परे हैं। ऐसा क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए। माता पार्वती ने फिर पूछा, हे प्रभु, मुझे भी उस रहस्य को जानने की इच्छा है, जिसके कारण आप अमर हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। उन्होंने कहा, देवी, ये रहस्य अत्यंत गुप्त है। इसे सुनने के बाद कोई भी जीव मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि यह रहस्य इतना महान है, तो मैं भी इसे सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती को ये रहस्य बताने का निश्चय किया, लेकिन इसके लिए एक ऐसी जगह आवश्यक थी जहां कोई दूसरा जीवित प्राणी न हो। अमर रहस्य के लिए एकांत स्थान की खोज। भगवान शिव जानते थे कि अमृतत्व का रहस्य अत्यंत गुप्त है। यदि कोई अन्य जीव उस रहस्य को सुन लेता, तो वह भी अमृतत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता था। इसलिए भगवान शिव ने एक अत्यंत एकांत स्थान की खोज शुरू की। कहा जाता है कि माता पार्वती को साथ लेकर भगवान शिव कैलाश से निकल पड़े। उनकी यात्रा हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों की ओर होने लगी। रास्ते में उन्होंने एक एक करके उन सभी चीजों का त्याग किया जो उनके साथ थी। मान्यता है कि अमरनाथ की यात्रा के दौरान भगवान शिव ने जिन स्थानों पर अपने साथ जुड़ी वस्तुओं या प्रतीकों का त्याग किया, वे आज भी पवित्र तीर्थ माने जाते हैं। नंदी का त्याग। पहलगाम। सबसे पहले भगवान शिव ने अपने प्रिय वाहन नंदी को एक स्थान पर छोड़ दिया। कहा जाता है कि यही स्थान आगे चलकर पहलगाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक हैं। भगवान शिव के लिए नंदी केवल वाहन नहीं, बल्कि परम भक्त थे। लेकिन अमृतत्व का रहस्य किसी अन्य जीव को नहीं सुनाना था, इसलिए भगवान शिव को नंदी को भी पीछे छोड़ना पड़ा। माता पार्वती भगवान शिव के साथ आगे बढ़ती रहीं। चंद्रमा का त्याग। चंदनवाड़ी। भगवान शिव के मस्तक पर हमेशा चंद्रमा सुशोभित रहता है, लेकिन इस यात्रा में उन्होंने अपने मस्तक से चंद्रमा को भी अलग कर दिया। मान्यता है कि जिस स्थान पर भगवान शिव ने चंद्रमा को छोड़ा, वह स्थान चंदनवाड़ी कहलाया। इस प्रकार भगवान शिव धीरे धीरे उस गुप्त स्थान की ओर बढ़ते गए, जहां उन्हें माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाना था। पंचतत्वों का त्याग। आगे की यात्रा में भगवान शिव ने अपने शरीर से जुड़ी अन्य दिव्य वस्तुओं और प्रतीकों का भी त्याग किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने गले के सर्प को भी पीछे छोड़ दिया। ये स्थान शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती आगे बढ़े। उनकी यात्रा कठिन होती जा रही थी। चारों ओर ऊंचे पर्वत थे, बर्फ से ढकी चोटियां थीं, हिमालय की ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती निरंतर आगे बढ़ते रहे। महागुण पर्वत। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती एक अत्यंत ऊंचे और कठिन मार्ग से आगे बढ़े। ये स्थान महागुण पर्वत के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ से यात्रा और भी कठिन हो गई। माता पार्वती ने भगवान शिव का हाथ थाम लिया। भगवान शिव उन्हें आगे बढ़ने का साहस देते रहे। आखिरकार वे उस स्थान के निकट पहुंचने लगे जहां भगवान शिव को वह महान रहस्य बताना था। अमरनाथ की गुफा। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती एक विशाल और रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंचे। ये वही पवित्र स्थान था जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने गुफा के आसपास ये सुनिश्चित किया कि वहां कोई अन्य जीवित प्राणी न हो। उन्होंने एक विशेष अग्नि प्रज्वलित की और उस स्थान को पूरी तरह शांत और एकांत बना दिया। अब वहां केवल भगवान शिव और माता पार्वती थे, लेकिन कथा में एक अद्भुत मोड़ अभी बाकी था।
अमर कथा का आरंभ। भगवान शिव गुफा के अंदर विराजमान हुए। माता पार्वती उनके सामने बैठ गईं। भगवान शिव ने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें उस परम सत्य का ज्ञान दूंगा जो जन्म और मृत्यु के रहस्य से जुड़ा है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक भगवान शिव की बातें सुनने लगी। भगवान शिव ने सृष्टि के रहस्यों को समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह संसार परिवर्तनशील है। जो जन्म लेता है उसका शरीर एक दिन समाप्त होता है, लेकिन आत्मा का स्वरूप शरीर से अलग है। आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्य समझाने शुरू किए। माता पार्वती का कहना। कहा जाता है कि जब भगवान शिव कथा सुना रहे थे तो माता पार्वती बीच बीच में कहकर यह संकेत देती थी कि वह ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। भगवान शिव कथा सुनाते रहे। समय बीतता गया, रात गहरी होती गई, लेकिन माता पार्वती को धीरे धीरे नींद आने लगी। भगवान शिव अमृतत्व का रहस्य बताते रहे और एक समय ऐसा आया जब माता पार्वती गहरी नींद में चली गईं। लेकिन भगवान शिव को इसका पता नहीं चला। उन्हें लगा कि माता पार्वती अभी भी उनकी कथा सुन रही हैं। तभी गुफा के भीतर से की आवाज आती रही। भगवान शिव कथा सुनाते रहे, लेकिन वह आवाज माता पार्वती की नहीं थी। 2 कबूतरों का रहस्य। कहा जाता है कि अमरनाथ की गुफा में एक जोड़ी कबूतर मौजूद थी। वे भगवान शिव द्वारा कही जा रही अमर कथा को सुन रहे थे। जब भी भगवान शिव कथा सुनाते, कबूतरों की ओर से जैसी ध्वनि सुनाई देती। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती उनकी कथा सुन रही हैं। इस प्रकार कबूतरों ने भी वह अमर कथा सुन ली। कथा समाप्त होने के बाद भगवान शिव ने जब देखा कि माता पार्वती सो रही हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तब उन्हें पता चला कि उनकी अमर कथा किसी और ने सुन ली है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन कबूतरों को देखा, लेकिन क्योंकि उन्होंने अमर कथा सुन ली थी, इसलिए वे अमर हो चुके थे। मान्यता है कि आज भी अमरनाथ की गुफा के आसपास श्रद्धालुओं को कभी कभी कबूतरों की जोड़ी दिखाई देती है। भक्त इन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की अमर कथा के साक्षी के रूप में देखते हैं। अमरनाथ में हिम शिवलिंग। अमरनाथ की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ बनने वाला प्राकृतिक हिम शिवलिंग। हर वर्ष गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बर्फ का एक शिवलिंग बनता है। भक्त इसे भगवान शिव का दिव्य स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। इस हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करते हुए अमरनाथ पहुंचते हैं। कड़ाके की ठंड, ऊंचे पहाड़, बर्फीले रास्ते और कठिन चढ़ाई के बावजूद भक्तों के मन में केवल एक ही जयकारा गूंजता है, हर हर महादेव, बम बम भोले। अमरनाथ यात्रा का महत्व। अमरनाथ यात्रा को हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है। श्रद्धालु कई किलोमीटर की कठिन यात्रा पैदल करते हैं। रास्ते में वे भगवान शिव का नाम लेते हैं। किसी के हाथ में त्रिशूल होता है, कोई बम बम भोले का जयकारा लगाता है, कोई भगवान शिव के लिए जल लेकर चलता है। किसी के पैरों में छाले होते हैं, फिर भी उसकी श्रद्धा कम नहीं होती, क्योंकि भक्तों का विश्वास होता है कि यह यात्रा केवल शरीर की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह अहंकार से भक्ति की ओर जाने की यात्रा है। ये संसार की चिंता छोड़कर महादेव के चरणों में समर्पित होने की यात्रा है। अमरनाथ का संदेश। अमरनाथ की कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे ज्ञान, वैराग्य और सत्य के प्रतीक हैं। अमरनाथ की गुफा हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का सत्य इससे कहीं बड़ा है। मनुष्य अपने जीवन में धन, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागता रहता है, लेकिन अंत में उसे यह समझना पड़ता है कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में मोह कम करो, अहंकार छोड़ो और सत्य के मार्ग पर चलो। क्यों कहते हैं बाबा बर्फानी। अमरनाथ में बनने वाले प्राकृतिक हिम शिवलिंग के कारण भगवान शिव को प्रेम से बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। बर्फ से बने इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु कठिन यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा बर्फानी के दर्शन करता है, उसके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति और विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। यहाँ पहुंचकर भक्त अपनी सभी चिंताएं भूल जाता है। बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जब वह भगवान शिव के हिम स्वरूप के दर्शन करता है, तो उसकी आंखों में भावनाओं के आंसू आ जाते हैं। वह बस यही कहता है, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान शिव और भक्त का संबंध। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
उन्हें बड़े महलों की आवश्यकता नहीं, उन्हें सोने चांदी के आभूषणों की आवश्यकता नहीं। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया उनका नाम ही उन्हें प्रिय है। इसीलिए अमरनाथ की यात्रा में अमीर और गरीब का कोई अंतर नहीं रहता। सभी भक्त एक ही रास्ते पर चलते हैं, सभी के मुख से एक ही नाम निकलता है, हर हर महादेव। यही भगवान शिव की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। अमरनाथ की कथा का अंतिम संदेश। अमरनाथ की पवित्र कथा केवल एक प्राचीन धार्मिक कथा नहीं है, ये हमें जीवन का गहरा सत्य समझाती है। मनुष्य इस संसार में कुछ समय के लिए आता है, वह धन कमाता है, घर बनाता है, संबंध बनाता है, सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन अंततः उसे इस संसार से विदा होना पड़ता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने के बजाय हमें जीवन को सही तरीके से जीना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने मन को भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए। समापन। तो भक्तों, यही है अमरनाथ की वह अद्भुत पौराणिक कथा जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया और जहां एकांत गुफा में अमर कथा के साक्षी बने दो रहस्यमयी कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। आज भी जब भक्त कठिन पहाड़ों को पार करके अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं तो उनके मुख से एक ही आवाज निकलती है, हर हर महादेव। कहा जाता है कि रास्ते की कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, लेकिन जिसके मन में महादेव का नाम हो उसके लिए हर कठिन रास्ता आसान हो जाता है। आइए हम सभी भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार दूर करो, हमारे जीवन में सत्य और धर्म का प्रकाश दो, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखो और हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की शक्ति दो। हर हर महादेव। बम बम भोले। जय बाबा बर्फानी। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।